Hello, my dear friends. So, welcome on this amazing platform of Bio DC with दिवाकर सर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग मेटाबॉलिज्म के बारे में देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म इट इज सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ सेल। यह कोशिका में घटित होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल योग होता है बच्चों। इट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यह सभी जीवित प्राणियों में परिभाषित विशेषता होती है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। कोई भी निर्जीव वस्तु में उपापचय की क्रिया नहीं होगी दोस्तों। Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system. उपापचय की क्रिया शरीर के बाहर भी दिखाई जा सकती है सेल फ्री सिस्टम में। An isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. किसी जीव के शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में की गई उपापचय प्रक्रिया ना तो लिविंग होगी दोस्तों और ना ही नॉन लिविंग। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉन लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। विट्रो का मतलब होता है दोस्तों ग्लास। यहाँ ग्लास, विट्रो का अर्थ ग्लास है, ग्लास से रिलेटेड है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि विट्रो में जो किया गया जो पृथक उपापचय क्रिया है निर्जीव होती ही है, परंतु यह निश्चित रूप से जीवित अभिक्रिया भी होती है। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। शरीर की कोशिकीय संरचना जीवन की परिभाषित विशेषताएं हैं दोस्तों। बेसिकली मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो भागों में बांट के देखेंगे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। पहले हम लोग एनाबॉलिज्म देख लेते हैं, देन हम लोग कैटाबॉलिज्म देखेंगे। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को दोस्तों कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, यानी कि ये रचनात्मक उपापचय की क्रिया होती है। इट इंक्लूड्स ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शंस। इसमें सभी निर्माण संबंधी क्रियाएं शामिल होती है। इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इसमें दोस्तों जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। इट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसमें सरल से जटिल अणु का निर्माण होता है। इट इज इंडरगोनिक। दोस्तों इंडरगोनिक का मतलब होता है कि ऊर्जा को ग्रहण करना। यह ऊर्जा ग्रहण करता है, इसलिए इसको इंडरगोनिक कहते हैं। इट इज डाइवर्जेंट प्रोसेस। यह एक डाइवर्जेंट प्रक्रिया है क्योंकि इसमें एक सरल यौगिक से कई प्रकार के जटिल यौगिक बनते हैं, लाइक अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज और स्टार्च का निर्माण, ईटीसी। इट इज रिक्वायर्ड NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये एक प्रकार का एनर्जी मॉलिक्यूल होता है दोस्तों, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, ये सब एग्जाम्पल है एनाबॉलिज्म का। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कैटाबॉलिज्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। यह याद रखिएगा दोस्तों डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें अलग अलग पदार्थ टूटता है और एक प्रकार का डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है विनाशकारी उपापचय। इट इंक्लूड्स ऑल द ब्रेकडाउन रिएक्शंस। इसमें जटिल पदार्थों का निर्माण होता है दोस्तों। जटिल पदार्थ का कहने का मतलब यह है कि जब इसमें मान लीजिए ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ एनर्जी के फॉर्म में एटीपी के रूप में टूटेगी। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये याद रखिएगा जटिल से जटिल पदार्थों का निर्माण करती है। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मॉलिक्यूल, यानी जटिल से
सामान्य मॉलिक्यूल्स बनती है इसमें। इट इज एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक कहने का मतलब है दोस्तों यह ऊर्जा को मुक्त करती है, ऊर्जा को मुक्त करेगी, उसको हम लोग एक्सर्गोनिक कहते हैं। इट इज कन्वर्जेंट प्रोसेस। यह एक कन्वर्जेंट प्रक्रिया है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की जटिल यौगिक टूटकर एक ही सरल उत्पाद में परिवर्तित होती है, इसीलिए इसे कन्वर्जेंट प्रोसेस कहते हैं। इट इज रिक्वायर्स NAD+। NAD+ का मतलब निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये प्लस जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है दोस्तों। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, लाइपोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब श्वसन होता है दोस्तों, और यहाँ पर डाइजेशन तो जानते ही हैं, पाचन, और लाइपोलिसिस का मतलब होता है कि कोई भी चीज को हम लोग ग्लिसरील एसिड का फॉर्मेशन करना ही क्या कहलाता है, लाइपोलाइसिस। तो दोस्तों हमको आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अंत में दोस्तों हम एक क्वेश्चन आप लोग को देंगे कि व्हाट इज लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस होता है क्या? आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन। थैंक यू। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग्स, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। थैंक यू दोस्तों। आप लोग को यदि अच्छा लगा आज का सेशन तो आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।